हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एनईएस एकेडमी कालका जी में। आज का ये तीसरा वीडियो इक्वेशंस है। सीए फाउंडेशन के चैप्टर नंबर 2 इक्वेशंस को हम कर रहे हैं बहुत अच्छे से, और इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ कुछ एग्जांपल्स और हर एक चीज के टॉपिक और उसके एग्जांपल्स आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीए फाउंडेशन के इस चैप्टर इक्वेशन को समझते हैं बहुत अच्छे से। देखिए, इक्वेशन का ये जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें जो फॉर्मेशन आई है, पहले जो 5 एक्सरसाइज हैं शुरू की, वो ऑप्शनल बेस पे हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, जिसमें एज प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन, 2 डिजिट नंबर्स, फ्रैक्शन से लेके या डिवाइडेशन ऑफ एनी नंबर बिटवीन द पार्ट्स और अमंग द पार्ट्स, तो वो सारे क्वेश्चन जो हैं हम शुरू की एक्सरसाइज में कर चुके हैं। वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम, तो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम के बाद नेक्स्ट जो आपके सामने टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हाँ मेरे बच्चों, ये वही टॉपिक है जो आपने अपने 8th 9th 10th में बहुत अच्छे से समझा है और किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा आपको पता है, ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में होती है आपके पास। इसमें a b c जो है बेटा, वो आपके कांस्टेंट नंबर होते हैं, कोई भी कांस्टेंट नंबर होंगे, और x जो इसमें होगा वो एक वेरिएबल फॉर्म होती है। वेरिएबल फॉर्म मतलब इस x की वैल्यू यहां पर जो निकल कर आती है उसे हम इस इक्वेशन के रूट्स या इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहां पर ये जो 2 आप पावर देख रहे हैं, सो इससे क्लियर है क्वाड्रेटिक फॉर्म है, 2 आंसर इसके आने वाले हैं। तो सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स। अब ये रूट्स जो लिखा है, अपने आप को आप कंफ्यूज मत करना कि ये अंडर रूट की बात है, नहीं मेरे बच्चों, ये अंडर रूट नहीं है, ये रूट्स है इसके सॉल्यूशन। यानी कि x की जो वैल्यू निकल कर आती है, 2 वैल्यूज निकल कर आएंगी क्योंकि पावर 2 है, तो यहां पर डिग्री 2 होने के बाद सॉल्यूशन में 2 आने हैं, तो यही सॉल्यूशंस जो हैं इसके अंदर पुट कर ये सेटिस्फाई होके 0 आएगा ही आएगा। ये आप अपने दिमाग में लॉक कर लेना है। चलिए, तो इसमें 2 सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला है हमारे सामने सम ऑफ द रूट्स, यानी कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हमारे पास पढ़े हैं उन्होंने पढ़ा होगा, इन्हें मूल हम बोलते हैं। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, यानी कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं हमारे पास, द्विघात समीकरण में उन्होंने ये बहुत अच्छे से समझा होगा। यहां पर सम ऑफ द रूट जो है वो अल्फा प्लस बीटा। अब क्वेश्चन ये आता, सर ये अल्फा बीटा कहां से आ गए? सो अल्फा और बीटा हम जो है इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को मानकर चलते हैं। सो अल्फा पहला रूट और बीटा दूसरा रूट। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर डिग्री 2 है, तो x के 2 आंसर आने वाले हैं। अब वो 2 आंसर क्या होंगे? एक होगा सम ऑफ द रूट और दूसरा होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट में इन दोनों मूल को, इन दोनों रूट्स को, इन दोनों सॉल्यूशन को आप ऐड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा वो निकलता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करूं तो अल्फा बीटा वो निकलता है c/a। सो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो ऑलमोस्ट बच्चों को पता है। इसके बाद इसमें होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि आपको ये रूट्स गिवन हैं, ये रूट्स गिवन है, 2 सॉल्यूशन गिवन है, और आपसे बोलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बनानी है, ये कंस्ट्रक्ट करनी है, तो कैसे बनेंगे मेरे बच्चों? x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा = 0। ये ऑलरेडी आपको एक फॉर्म दी हुई है, इस फॉर्म में आपने अल्फा और बीटा जो है पुट कर देना है। अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा? -b/a, और अल्फा बीटा क्या है आपका? c/a। जैसे ही आप ये दोनों वैल्यू, एक में सम और एक में प्रोडक्ट, आप यहां पुट करते हैं, आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो निकलकर आ जाती है, जो किस फॉर्म में होगी? ax² + bx + c = 0। चलिए इसको एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये जो ax² + bx + c इस फॉर्म में निकल कर आएगी, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आज आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए कुछ समझते हैं और क्वेश्चन। ये आपके सामने है नेचर ऑफ द रूट्स। अब ax² + bx + c = 0, ये जो इक्वेशन आपको गिवन है, इसके रूट्स कैसे निकालते हैं? उसका सबसे बेस्ट मेथड आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मिडिल टर्म स्प्लिट भी आपने सीखा होगा,
कि किसी भी एक इक्वेशन के मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक आज हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम डी निकालते हैं। अब ये डी क्या सरदर्द है सर, ये डी क्या बला है? ये डी है आपका क्वाड्रेटिक में नेचर ऑफ रूट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका। अगर डी आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac की टर्म होती है, जैसा कि डी आपका इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यदि इस डी की वैल्यू इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 और एक है आपका लेस देन 0, जिसमें डी लेस देन 0 है, उसके बारे में मैंने यहां पर नहीं लिखा। क्यों नहीं करा? क्योंकि उसका यूज हमारे पास अभी नहीं है, तो उसके बारे में हम बात बाद में करेंगे। सबसे पहले जब डी की वैल्यू 0 आ जाए उस केस में क्या होता है? द रूट आर रियल एंड इक्वल। क्या बोला मेरे बच्चों? द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि यहां पर x की दो वैल्यू, ये तो आपको क्लियर है बेटा कि यहां पर डिग्री 2 है, तो आंसर भी मेरे पास 2 ही आने हैं। ठीक है बेटे, अब 2 आंसर आने, वो दोनों सेम होंगे, इक्वल होंगे। कब? जब d आपका 0 के इक्वल आ जाएगा, राइट। x निकलेगा आपका -b/2a और अगला x निकलेगा -b/2a। जैसा कि मैंने बताया सेम ही रहेगा, कुछ खास परिवर्तन इसमें नहीं होना, सेम, कोई भी चेंज नहीं होगा, सेम आंसर आएंगे दोनों। तो इसे हम बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर है बेटा? अगला है कॉन्सेप्ट कि d जब ग्रेटर देन 0 आए, यानी कि d की वैल्यू 0 नहीं आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी, 0 से बड़ी कुछ भी हो सकती है। जब वो वैल्यू आएगी तो कैसे रूट्स निकलेंगे? द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल मतलब जो इक्वल नहीं है, अलग अलग आएंगे। इसे डिस्टिंक्ट रूट्स भी बोलते हैं। डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट, नाम इसका प्रोनाउंसिएशन डिस्टिंक्ट रूट, राइट। क्या होता है इसका मतलब कि इसमें x निकलेगा आपका -b प्लस माइनस √d/2a। इसको मैं दोबारा एक बार आपको लिख के दिखा देता हूं। x की दो वैल्यू निकलेगी -b प्लस माइनस √d/2a। यदि आप b की वैल्यू और d की वैल्यू, d कैसे निकलेगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। आप यहां पर पुट करते हैं तो आप थोड़ा ध्यान देंगे, यहां पर दो साइन आपके सामने हैं, दो साइन, एक प्लस वाला और एक नेगेटिव वाला। यदि प्लस वाला और नेगेटिव वाला आप अलग अलग इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द 2 आंसर, और डिग्री 2 है तो आंसर भी 2 आएंगे, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहां पर 2-3 बातें समझने वाली हैं जो आपने थोड़ा ध्यान रखनी है। क्या बातें ध्यान रखनी है? यदि इरैशनल रूट्स के बारे में बात हो, इरैशनल रूट्स अगर इन कंजुगेट पेयर, कंजुगेट पेयर क्या होते हैं बेटा? आप लोगों ने देखा होगा कि यदि एक आ गया 2 + √3 और बोला है कि इसके रूट्स जो है वो इरैशनल रूट्स है, सो ऑटोमेटिकली यहां पर आपको पता होना चाहिए कि अगला रूट इसका क्या होगा? 2 - √3 होगा, यानी कंजुगेट फॉर्म में होगा। एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ये बेटा क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, इसके बारे में इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, बस आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूं कि अगर कभी भी इरैशनल रूट्स के बारे में कहीं क्वेश्चन में बात हो रही है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि एक अगर इस फॉर्म में है तो दूसरा ऐसी फॉर्म में होगा। बस एक होता है a + √b, यहां पर ये रियल पार्ट, रियल और इमेजिनरी, सो इसका साइन जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, राइट बेटा? आई होप ये चीजें आपको क्लियर है। चलिए एक बार और डिस्कस करते हैं अगले की क्या नोट आपने याद रखना है यहां पे। यस, आगे आपके पास जो कंडीशन है वो ये बोल रहा है, इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है व्युत्क्रम, यानी कि यदि 1/a एक रूट है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? a होगा, और अगर कोई रूट a है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/a होगा। क्लियर है बेटा? तो बोला इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल टू द अदर द प्रोडक्ट इज 1। कॉमन सी बात है बेटा, सपोज करो एक रूट आपके पास है 5, दूसरा इसका रेसिप्रोकल 1/5। अब अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो कॉमन सी बात है, कटने के बाद आपका 1 ही आएगा। ठीक है बेटा? सो ये कॉमन है। आई होप ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर होगा, पहले वाला पॉइंट भी क्लियर है। तो थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इफ वन रूट इज इक्वल टू द अदर रूट, यदि एक रूट दूसरे रूट के बराबर है बट ऑपोजिट इन साइन
और उसका चिन्ह, उसका साइन अगर ऑपोजिट है, देन द सम इज 0। सो कॉमन सी बात है, सपोज करो अल्फा आपका अगर मान लीजिए 5 है और बीटा आपका बिल्कुल सेम है लेकिन अपोजिट साइन में है, -5 है, तो इनका सम अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली अल्फा प्लस बीटा 5 - 5 कटने के बाद 0 ही आएगा। तो यही ये बोल रहा है, इफ वन रूट इज इक्वल टू अदर रूट बट अपोजिट इन साइन देन द सम इक्वल टू 0। सो आई होप बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। इसका लास्ट जो कॉन्सेप्ट था बेटा, यदि तीसरा कॉन्सेप्ट, यदि d आपका लेस देन 0 हो, यदि d आपका लेस देन 0 हो, सो नो सॉल्यूशन करके आप इसको छोड़ देंगे। पता होना चाहिए क्योंकि d की 3 कंडीशन मैंने आपको बताई, d इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। सो ये हमारे इस सिलेबस में इन क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड आने हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नहीं आने हैं, तो इसके बारे में हम इसलिए बात नहीं करते। तो चलिए अब समझते हैं आगे एक छोटा सा एग्जांपल कि कैसे सर d हम निकालते हैं। ये वीडियो मेरे उन सभी बच्चों के लिए बेटा जो सीए फाउंडेशन का ये सितंबर वाला एग्जाम या जनवरी वाला एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं। इक्वेशन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मैं करा रहा हूं, समझिए बहुत अच्छे से। एक इक्वेशन आपको गिवन है 2x² - 6x - 3 = 0। इसको अगर मैं कंपेयर करूं ax² + bx + c = 0, तो यहां पर a b c आपका क्लियर है। x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो 2 है, यानी कि a आपका 2 आ गया। x का कोफिशिएंट -6 है, वहां पर b आ गया। कांस्टेंट -3 है, वो आपका c आ गया। देन a b c लिखने के बाद क्या करेंगे, d निकालेंगे। d कैसे निकलेगा, b² - 4ac, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, राइट। b की वैल्यू पुट करेंगे -6 का स्क्वायर -4 × a × c। व्हेन वी विल सॉल्व द इक्वेशन, तो 36, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, ये भी माइनस, ये भी माइनस, बीच में प्लस हो गया। अब इनको अगर मैं आपस में ऐड करूंगा, 6 4 10 की 0 कैरी 1, 3 और 3 6 60 आ गया। 60 जो है वो ग्रेटर देन 0 है बेटा। टू रियल अनइक्वल और डिस्टिंक्ट रूट इस सिचुएशन को कहते हैं। जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो ये सिचुएशन है। उसमें आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू आपके सामने निकलेगी कैसे मेरे बच्चों, x निकलेगा -b ± d/2a, तो यहां पर -b -6 ± √60/2a। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कैसे होगा, 6 ± √60/4। अब 60 के रूट को आप निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा, 2 से 30, 2 से 15। तो यानी कि अगर मैं √60 को लिख रहा हूं, सो आई कैन राइट 2 × 2 × 15 और इजिली आई कैन राइट 2 √15। सो 2 √15 आप यहां पे d की जगह यूज करेंगे। कैसे मेरे बच्चों, देखो ध्यान से, 6 ± 2 √15/4। अब 2 कॉमन लेके अगर आप इसको कैंसिल करेंगे, 3 ± √15/4 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली जो x की यहां पर वैल्यू हमारे पास आएगी वो आ जाएगी 3 ± √15/2। अगर इसको एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव आप दिखाएंगे तो आपके दो यहां पर अनइक्वल रूट्स निकल कर आ गए। आई होप बेटा यहां तक सब क्लियर है। तो चलिए आज का लास्ट ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने अल्फा बीटा वाला आएगा ही आएगा। सो मैं आप बच्चों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि इस अल्फा बीटा के क्वेश्चन से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन दिखने में जितने मुश्किल, जितने आपको लगेंगे कि डेंजर हैं, उतने ही सिंपल होते हैं मेरे बच्चे। कैसे, इफ क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x² + 7x + 12 = 0, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इक्वेशन। वो इक्वेशन आपको फाइंड करनी है whose रूट्स आर, जिसके रूट्स ये हैं। अब रूट्स मैंने क्या बताया बेटा, ये पूरा अल्फा और ये पूरा बीटा का काम कर रहा है। क्लियर है बेटा, दो रूट्स आपको गिवन है, तो ये पूरा अल्फा मानिए, ये पूरा बीटा मानिए। क्लियर है, चलिए अब ये क्वेश्चन बेटा कितना सिंपल है, देखते रहिए आप। यहां पर इस इक्वेशन में सबसे पहले सम ऑफ रूल और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल देंगे। अल्फा + बीटा -b/a, वहां पर b 7 है,
माइनस बी बाई ए, तो -7 आपका अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा सी बाई ए, तो ये 12 आ गया। अब देखिए ध्यान से, एक छोटी सी आइडेंटिटी आपको याद रखनी पड़ेगी कि a माइनस बी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, राइट बेटा। ये आइडेंटिटी आपको अपने बेसिक आइडेंटिटीज में मिल जाएंगी। सो यहां पर सम ऑफ द रूट जो अदर इक्वेशन है उसमें आपको ये अल्फा दिया था, ये बीटा दिया था, तो सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, उनका सम किया तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी मैंने बेटा यहां पर आपको बताई है, अल्फा प्लस बीटा है -7, तो इसकी वैल्यू डाल दी, और यहां पर अल्फा माइनस बीटा इसकी वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। सपोज करो a प्लस बी आपका अल्फा प्लस बीटा है, और a आपका a को ट्रीट करो मेरे बच्चों अल्फा और b को ट्रीट करो आप बीटा, देन सिंपली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अल्फा प्लस बीटा -7 है, ये पूरा इसके इक्वल है, कहां पर, ये देख लो, ये पूरा इसके इक्वल है, इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू हमारे पास है, यानी अल्फा बीटा की। तो कैसे करेंगे बेटा, थोड़ा ध्यान देंगे, देखिएगा, ये है -7, इसकी जगह -7 -4ab, ये वाला 4ab, तो a b मतलब अल्फा बीटा ऑलरेडी गिवन है, -7 का स्क्वायर 49, 4 12 जा 48, सॉल्व करेंगे 50 आ गया आपके सामने, कैसे 49 और ये पूरा 1 है, 49 प्लस 1 50 आ गया, ये हमारा आ चुका है सम। ठीक है बेटा, अब निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे, देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब होता है एक अल्फा था एक बीटा था, इनको आपस में मल्टीप्लाई आपने करना है, क्लियर है। तो ये मल्टीप्लाई करा, ये तो ऑलरेडी गिवन है, इस पूरे की जगह फॉर्मूला मैंने अभी ऊपर लिखा है आपके सामने। यहां वैल्यू -7 अल्फा प्लस बीटा मेरा ऑलरेडी -7 है, और अल्फा बीटा वो मेरा 12 है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको समझाया। देखिए यहां देख लेंगे आप, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा -7 अल्फा बीटा 12, तो इसी की वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 7 और ये आपका 12, सॉल्व हो गया, -7 का स्क्वायर 49, 12 4 जा 48, ये -7 का स्क्वायर 49 बिल्कुल एज इट इज, ये पूरा 1 आ गया, सॉल्व करा 49 आ गया। अब लास्ट हमारे सामने बोला है कि हमें इक्वेशन निकालनी थी जिसके रूट्स ये थे, तो आपको पता है कि कंस्ट्रक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है, वो होती है आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। तो सम में 50 आ चुका है हमारे पास, जब हमने इसका सम निकाला मेरे बच्चों, तो इसका सम जो है हमारे पास 50 आ चुका है। देखिएगा, सम अल्फा प्लस बीटा का सम हमारे पास आ गया 50, ये रहा, और प्रोडक्ट हमारा ये रहा आपका में प्रोडक्ट, तो वो आ गया 49। सिंपली इन दोनों की वैल्यू को हमने इक्वेशन में डाला, सम ऑफ द रूट का 50 डाला बेटा, और प्रोडक्ट रूट का 49 डाला, आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गई। तो ये आपका आईसीए की बुक का एग्जाम्पल मैंने कराया, जिससे आप अल्फा बीटा के इस कॉन्सेप्ट से निकल सके और समझ सकें कि अल्फा बीटा के क्वेश्चंस आपने कैसे करना है। सो बेटा, ये क्लास पूरी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्क्राइब करा मैंने, और कुछ एग्जांपल कराए जिससे आप फेमिलियर हो जाएं इस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। क्वेश्चन को करने से पहले इस बेस को समझें और इसकी हेल्प से आगे क्वेश्चन करना शुरू करें, डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।